हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 8 चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे। तो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको कहा था कि हम थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले अगर इस चैनल में कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलते रहे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक में, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। Thunderstorms develop in hot, humid tropical area like India very frequently. The rising temperature produce strong upward rising wind. इंडिया जैसे एरिया में जहाँ हॉट, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज हो, इस जगह थंडरस्टॉर्म बहुत आसानी से आ सकता है। बढ़ते तापमान से तेज ऊपर की ओर उठने वाली हवाएं उत्पन्न होती हैं। These winds carry water droplets upward and they freeze and fall down again. ये क्या करती है कि विंड्स को ऊपर की ओर खींचती है, उनको ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती है, ऊपर खींचती है। ठीक है, उसके बाद वो जमा देती है, फ्रीज कर देती है, उसके बाद वो बाद में गिरा देती है। द शिफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। जो मूवमेंट्स हो रही है ड्रॉपलेट्स की नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है, और वो गिर रही है, तो इसके साथ वो क्या करती है, एक लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे बिजली कड़कना, उसको कहते हैं हम लाइटनिंग एंड साउंड। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल आर थंडरस्टॉर्म। तो उसी को हम कहेंगे थंडरस्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। तो आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। अब यहाँ पे बात कही गई है कि किस तरह से थंडरस्टॉर्म एक साइक्लोन बनता है। यू नो द वाटर रिक्वायर्ड हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। क्या आप सबको ये पता है कि जो वाटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है जब वो हीट होता है, लिक्विड से वो वेपर स्टेट में बनता है। क्या आप लोगों को ये पता है ना? Does the water give back heat when vapor condense into liquid? क्या जो वो वाटर वेपर बन के गया था ऊपर, क्या वो वापस आ सकता है लिक्विड में? कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या आप इन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, इन एक्सपीरियंस को? क्या आपने ये चीज़ें देखी हैं? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफियर टू चेंज इनटू वेपर। बादल बनने से पहले वाटर हीट को लेता है एटमॉस्फेयर से, उसके बाद वो वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉपलेट्स, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। जब हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और वो वाटर वेपर चेंज होता है, तो वो जो लिक्विड होता है वो रेन ड्रॉपलेट्स में बन जाता है। द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। जो हीट रिलीज्ड होती है एटमॉस्फेयर में, वो गर्म हवाएं क्या रहती है, एयर के आसपास रहती है, ऊपर ही घूमती रहती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप्स इन प्रेशर, मोर एयर rushes to the center of the storm। हवा ऊपर उठती है और दबाव में गिरावट का कारण बनती है और तूफान के केंद्र की ओर अधिक हवा दौड़ती रहती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और ये वाली साइकिल रिपीट होती रहती है कि पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, अब प्रेशर बनेगा, उसके बाद तो रेन ड्रॉप प्लेट्स में बनेंगी। ठीक है, यही रिपीटेड चलती रहती है। दिस चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम with the very high speed wind revolving around it। जो ये चेन चलती रहती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है लास्ट में बहुत लो प्रेशर सिस्टम में होता है, उसके बाद हाई स्पीड में इसमें विंड चलने लग जाती है इसके आसपास, और इसी वेदर कंडीशन को हम कहेंगे साइक्लोन। ठीक है, जो मतलब धीरे धीरे से एकदम हाई स्पीड में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम साइक्लोन कहेंगे। फैक्टर लाइक जैसे कि विंड स्पीड हो गई, विंड डायरेक्शन हो गई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी फैक्टर्स होते हैं साइक्लोन के। ठीक है, जो आपको साइक्लोन में दिखाई दे पड़ते हैं। आपने साइक्लोन देखा होगा, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस टाइप का ये साइक्लोन होता है। तो ये क्या करता है, पहले लो प्रेशर देता है, उसके बाद हाई स्पीड में विंड
चलने लग जाती है, बहुत हाई स्पीड बढ़ा देता है अपनी। और इसके अंदर विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें आती। और ये देखो आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया है साथ में कि किस तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें होती है। So now come on the next topic, destruction caused by cyclone. Cyclones can very destructive. जो cyclone होता है बहुत destructive होता है. Strong wind push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometer away. जो strong winds होती है वो एकदम से push करती है water को, उसके बाद जो शोर होता है उसमें जो पानी की लहरें आती है वो स्ट्रॉम में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और वो 100 किलोमीटर दूर तक जाती रहती है। दीज आर द विंड इंडिकेशन ऑफ अ अप्रोचिंग साइक्लोन। अब ये साइक्लोन का फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है उस एरिया में, ये इंडिकेट कर देता है। द वाटर वेव प्रोड्यूस बाय विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। इस साइक्लोन में जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती है विंड के द्वारा बहुत तेज होती है, बहुत पावरफुल होती है, इस पर कोई भी इंसान मतलब जा नहीं सकता, इधर उधर वहीं फंस जाएगा। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो बीच में इसका लो प्रेशर होता है, जो लो प्रेशर होता है बीच में जहाँ पे आई लिफ्ट होती है, वो वाटर सरफेस होता है सेंटर का। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो, ये इमेज है आइस ऑफ साइक्लोन की, ठीक है, बीच में। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 मीटर, फिगर 8.13। जो वाटर की वेव्स होती है वो ज़्यादातर 3 से 12 मीटर तक ऊपर उठ सकती है, जैसे कि ऊपर वाली फोटोज में दिया गया है, इस तरह से आती है। इट अपेयर लाइक अ वाटरफॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। तो जो किनारा होता है, पानी किनारा, वो ऐसा लगता है कि पूरी वाटर वॉल आ रही होगी, पूरी दीवार, जैसे आपको जैसे दीवार होती है उस तरह से ये वाटर आता है उस शोर में। As a result, the sea water enter the low-lying coastal area, causing severe loss of life and property. तो ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है, जो सी वाटर होता है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में आता है और वहाँ में बहुत, और उस जगह बहुत सारी लाइफ को ख़त्म कर देता है, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देता है। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे ख़त्म करने लग जाता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और कंटिन्यूस बारिश होगी, भारी बारिश होगी तो वहाँ पे फ्लड आएगा, फ्लड जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication system, trees etc, causing tremendous loss of life and property। जो हाई स्पीड साइक्लोन आता है वो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है, जैसे कि हाउस हो गया, टेलीफोन, और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, ट्रीज़ हो गए, ये सारे इनके कारण ख़त्म हो जाते हैं। लाइफ प्रॉपर्टी भी इनके वजह से ख़त्म होने लग जाती है। टोर्नाडोज इन आवर कंट्री, they are very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reach from the sky to the ground. Figure 8.16. Most of the tornado are weak. A violent tornado can travel at a speed of about 300 km per hour. Tornadoes may form within cyclone. टोर्नाडोज को हम कहते हैं बवंडर कहते हैं, और ये हमारी कंट्री में बहुत कम आता है। जो टोर्नाडोज होता है वो एक डार्क फ्यूनल शेप्ड का होता है, जैसे कि आपको फिगर 8.16 में दिया गया है, इस तरह का होता है टोर्नाडो। इस बादल वाले शेप में देख रही हैं आप, फ्यूनल वाला इस तरह से होता है। जो बहुत सारे टोर्नाडोज होते हैं वो वीक होते हैं, और पर लेकिन जो वायलेंट खतरनाक टोर्नाडो होता है उसकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर की, और जो टोर्नाडो फॉर्म होता है वो साइक्लोन के द्वारा भी फॉर्म होता है। द होल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज vulnerable टू साइक्लोन्स, particularly the east coast. The weak coast of India is less vulnerable to cyclonic storms both in terms in intensity and
फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साइक्लोन। अब जब साइक्लोन आता है तो उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसके स्पीड्स होते हैं। ये दोनों वेस्ट कोस्ट एरिया है इंडिया का, वहाँ पे कम संवेदनशाली है, ठीक है, उस एरिया में ज़्यादा नहीं आता है, पर लेकिन जो कोस्टल लाइन एरिया है उस तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब सब कुछ पढ़ लिया कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, किस तरह से ये फॉर्म्ड होते हैं। अब इनके बचने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो कुछ आपको की पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि पहला है आज साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्मिंग सर्विस। तो जब साइक्लोन आता है तो हमको वार्निंग सर्विस करनी पड़ती है, मतलब सूचना देनी पड़ती है। और कैसे देंगे? रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग to the government agency, the ports, fishermanship and the general public। अब जब साइक्लोन्स आएगा तो हमें कहाँ पे देनी है ये पूरी सूचनाएं? गवर्नमेंट एजेंसी को देनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद पोर्ट्स को देनी पड़ेंगी, फिशरमैन को देनी पड़ेगी, शिप को देनी पड़ेगी, या फिर जनरल पब्लिक को। इन सबको हमें अलर्ट करना पड़ेगा कि भाई थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन आने वाला है, ताकि वो सेफ्टी बनाए रखे। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया होगा, संभावित क्षेत्र होंगे जहाँ मतलब साइक्लोन आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जल्दी से लोगों को हटाना होगा और एक सही प्लेस में जहाँ सुरक्षित रह सकते हैं उस जगह हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, हमें क्या एक्शन ले सकते हैं लोगों के साथ? वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग issued by the मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें कभी भी जो वार्निंग इश्यूड होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देती है हमें। जैसे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, पर लेकिन हमें कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें क्या करती है? नुकसान देती है। We should make necessary arrangement to shift the essential household good, domestic animal and vehicle etc. to safer place। और हमें साथ में ये अरेंजमेंट करनी चाहिए कि जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं वो जगह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल, हाउस होल्ड गुड्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, हमें साफ और अच्छी जगह में, जो सेफर प्लेस है, वहाँ हमें शिफ्ट करने होंगे। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर as floods may have damaged the roads, and keep ready to phone number of all emergency service like police, fire brigade and medical center। और हमें कभी भी वहाँ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा तेज हो, क्योंकि वहाँ फ्लड, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। और ये जो फ्लड होता है वो डैमेज कर देती है हमारी रोड को, जिससे रोड पूरी टूट सकती है और हमें भी नुकसान हो सकता है। और हमें अपने फ़ोन नंबर, जो हमारे पास फ़ोन नंबर होंगे, वो रेडी रखने पड़ेंगे। जैसे कि इमरजेंसी सर्विस हो गई, उसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास होनी ही चाहिए। सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू आर स्टेइंग इन द साइक्लोन हिट एरिया। और ये कुछ आपको प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि जहाँ पे साइक्लोन्स आ गए और उस एरिया में आप हो, तो आप क्या करोगे? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। और हमें ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो खराब हो। हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, अच्छे पानी को स्टोर करना चाहिए कि इमरजेंसी में भी काम आ जाए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलिंग पावर लाइंस, हमें कभी भी गीले स्विचेस को छूना नहीं चाहिए, या फिर हमारे हाथ गीले हो तो उनको नहीं छूना चाहिए। पावर लाइंस को कभी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फन के लिए बाहर चले जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, कभी भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। और जो हमारे रेस्क्यू टीम्स होती हैं, जो हमें बचाती हैं या फिर सेफ जगह में ले जाती हैं, उनको कभी भी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, कभी भी उनमें दबाव नहीं डालना चाहिए कि हमारे ये लाओ, वो करो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उनका साथ देना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नाइबर एंड फ्रेंड। और साथ में अगर आप किसी दूसरे इंसान को देख रहे हो कि वो मुसीबत में है उस टाइम पे, तो अपने नाइबर या फिर अपने फ्रेंड की हेल्प जरूर करिए। तो आते हैं हम अब लास्ट टॉपिक में,
एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। तो अब हम कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। कोस्टल रेजिस्टेंस may have had less than day to prepare or evacuate their homes from on oncoming cyclone। आजकल के दिनों में ऐसे नुकसान से हमें बहुत सुरक्षा मिलती है। जैसे कि पहले होता था कि जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, जहाँ वहाँ लोग रहते थे कोस्टल एरिया के आसपास, तो वहाँ उनको शिफ्ट करने में या फिर उनको बचाने में एक दिन से भी ज़्यादा टाइम लग सकता था। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। Thanks to satellite and radars, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance। पर लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट हो गया ये चीज़ें। हमें जो सैटेलाइट जो जब ये टेक्नोलॉजी आई तो सैटेलाइट्स बने, तो सैटेलाइट्स और रडार्स को हमें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो साइक्लोन अलर्ट्स होते हैं या फिर साइक्लोन वॉच होती है, ये उन्हीं की वजह से दिखाई देती है ऊपर आसमान से कि हाँ इस जगह साइक्लोन आ सकता है। तो हमें लोगों को मैसेज पहुंचाना होगा कि वहाँ आप खाली कर दो, ठीक है। तो ये 48 आवर्स के अंदर पूरा सब कुछ हो जाता है। 24 घंटे भी लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये पूरा सॉल्व हो जाए और हम बच सके। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कॉस्ट। ये जो मैसेज होता है वो जल्दी से पहुंचाता है आपको, मतलब एकदम घंटों में पहुंचा देता है या फिर आप हाफ आवर में पहुंचा देता है कि हाँ इस जगह में अब आने वाला है, इतना टाइम लगने वाला है। ये सारी चीज़ें वो मैसेज पहुंचा देता है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। जो बहुत सारे नेशनल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे सहयोग करते हैं मॉनिटर के साथ। मतलब इतने सारी टेक्नोलॉजी है तो वो लोग मॉनिटर के आगे बैठते हैं, वो हमेशा वेदर को चेक करते रहते हैं कि किस तरह का वेदर चेंज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये भी देखते हैं कि साइक्लोन आ रहा है तो हमें वहाँ डिज़ास्टर ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, तो लोगों को हम पहली इन्फॉर्मेशन दे दें। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने आज पढ़ा थंडरस्टॉर्म साइक्लोन के बारे में, हमें कैसे अलर्ट रहना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी है। तो आपको हमने पुरानी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और फिर से बोलूँगी कि अगर इस चैनल में कोई नए बच्चे हैं तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो ये की पॉइंट्स दिए गए हैं आपको नीचे, ये सारे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, शॉर्ट्स में मैं आपको दे दूँगी और साथ में क्वेश्चन आंसर भी जल्दी मिल जाएंगे। आई होप आप सबको यहाँ पे ये चैप्टर समझ आया होगा। और कोई भी क्वायरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आपको मैं जल्दी बता दूंगी इसका आंसर भी, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।